दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो में करीब इस समय रात के 11 बज रहा है, 11 के 11:30 हो रहा है, तब से स्टार्ट कर दी हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो यानी कि आज तारीख है 28 फरवरी। तो ये आज की वीडियो है। और आज रात ना कुछ ऐसा हो गया ना कि जिसके लिए हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा होने से आज भी टल गया है। और होता है ना कि भगवान जी का ही सब वो होता है, बस वही रक्षा करने वाले हैं, वही बचाने वाले हैं, बस ये जान लीजिए। और क्या हुआ ना कि मैं सोई क्या थी कि देखिए, मुझे थोड़ा बहुत यही समय मिलता है रिलैक्स होके, थोड़ा बहुत मोबाइल देख रही थी। और ये भी सो गए थे, प्रिंसी मम्मी वहां थे और शिवांश यहाँ पे सोता है भाभी के कमरे में ही। यहाँ पे अपनी पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके यहीं पे सो जाता है। तो रात करीब 11 बज रहा था। हाँ, इस समय मेरे ख्याल से ना 12 बजने चला है। देखिए, मैं ध्यान नहीं दी घड़ी पे, तो 11 नहीं 10:30 बज रहा था। और शिवांश लगा चिल्लाने, मम्मी अरे सॉरी, पापा पापा पापा। तुम मुझसे पूछी क्या हुआ, कहे मम्मी बाहर मत आना। और मेरा जी इतना मतलब वो हो गया ना कि मुझे लगा कि भगवान क्या हुआ, इतना ये चिल्ला के, मुझे लगा शायद किसी का फोन आया, कुछ हो गया क्या। लेकिन अब आजकल इतना डर लगता है ना कि कोई भी चिल्लाता है ना, तो सबसे पहले ना यही जाता है कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहा कि मम्मी आप बाहर मत आना, बाहर मत आना। कहीं क्या हुआ, कहा कि आप आंगन में मत आना, आंगन में बहुत बड़ा सांप है। तो मैं कहीं कहाँ पे, कहा मम्मी बाहर मत आना। वो क्या था ना, बाथरूम जाने के लिए निकला शिवास, पढ़ाई वढ़ाई करके अपनी बाथरूम जा रहा था। और यहाँ पे जो भाभी का गेट है ना, इस गेट पे और पूरे 2 हाथ का सांप बैठा था। मतलब बहुत बड़ा सांप था। उतना तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि घर में भी कभी हम लोग के दिखेगा। और रात में पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, कुछ भी पता नहीं था। और बस शिवांश का ना उसकी पूंछ पे पैर पड़ गया, क्योंकि वो ना गेट सब चिपकाया था, मतलब तो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और वो गेट के ही पास है, तब तक शिवांश गेट खोल दिया और उसके मतलब पूंछ पे पैर पड़ा, तुरंत उस तरफ निकल गया, मेरे गेट की तरफ। और जहाँ पे मैं बैठ के सिलाई उलाई करती हूँ वहां पे ही बैठा था। तो उसके बाद हम लोग आए तो किसी तरह से मतलब वो करे। चलिए पहले आप लोग को दिखा देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आप लोग को। आप लोग भी देखिए कितना बड़ा सांप था। ये कहाँ से आया? तो ये देखिए दोस्तों, एकदम आपकी भी रूह कांप जाएगी इसे देखकर। और सच में ना बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था एकदम, मतलब बहुत ही। ये तो एकदम पूरा सीमेंट के बैठा है ना, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं काफ़ी दूर से, मैं जो सोफ़ा है ना उस पर बैठ के मैं थोड़ा सा बस यही 1-2 मिनट का वीडियो बना ली थी। और बस यही हो रहा है, इसलिए देखिए सब दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, क्योंकि ना अभी तो ये शांत बैठा, लेकिन जब इसे डंडा से भगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है यहाँ वहाँ भागे, इसलिए सारा दरवाज़ा बंद हो रहा है। जो पीछे वाला गेट है उसे खोला जा रहा था, क्योंकि वहाँ से ही निकालेंगे। और यही बस सोचे थे इसे कैसे निकालें। ये देखिए, आप लोग को उतना समझ में नहीं आता होगा। और इसे निकालना ना सच में बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि ना मैं इनसे कही कि आप किसी को बुला लो, लेकिन फिर ये था कि रात 11 बजे किसे बुलाते। और फिर एक ना मम्मी बहुत बड़ा सा डंडा ले आई, पीछे वाला गेट खोला गया, जहाँ शिवांश था वो वाला गेट, मेरा कमरा, भाभी का कमरा, आगे का कमरा, मतलब सारा गेट बंद कर दिया गया था। क्योंकि ना डर लग रहा था कि कहाँ ये उछड़ के चला जाए। और फिर डंडा ले आके ना इसको जैसे थोड़ा सा छुए ना, पूरे आंगन में मतलब यहाँ वहाँ करना। यही अच्छा था कि प्रिंसी को, मम्मी को, सबको आगे वाले कमरा में कर दी थी। शिवांश सीढ़ी पे हो गया था और ये भी जूता पहन के बहुत मतलब बहुत सावधानी से इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। और ज़ोर से एक डंडा से मतलब ऐसे फेंके ना, तो डायरेक्ट जाके वहाँ पे गिर गया, जहाँ पे मैं सारा कचरा गिराती हूँ नीचे की तरफ। और गेट खुला ही था, इसलिए गेट सारा खोल के रखे थे और तुरंत बाहर की तरफ कर दिए। बस यही अच्छा था, क्योंकि ना बहुत डर लग रहा है और पता नहीं कहाँ से आके बैठा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस यही अच्छा था कि शिवांश का पैर साफो साफ बच गया था इसके ऊपर पड़ने से। लेकिन डर तो देखिए बना था। अभी पता नहीं आज का आके बैठा था कि कब का आके बैठा था घर में। हो सकता है मतलब 4-6 दिन पहले आके बैठा हो, या तो क्योंकि देखिए घर में आने का कहीं से भी चांस नहीं है। और ये पता है बाथरूम की तरफ से रेंग के आया था, जैसे बाथरूम की तरफ से ना जैसे जैसे रेंगा था ना उस तरह से पूरी निशान बना हुआ था। और उसके बाद ना मैं मिल रही हूँ आप लोग से दूसरे दिन की वीडियो, यानी कि 1 मार्च की वीडियो। फिर मैं आप लोग से सुबह मिल रही थी, सुबह की वीडियो है। तो
चलिए साथ ही साथ आप लोग से बताते भी जा रही हूँ। तो ना दोस्तों बाथरूम जो सीढ़ी के नीचे है वहाँ से मतलब बाथरूम की तरफ से रेंगते हुए आया था, पूरा उसका निशान बना हुआ था। और क्योंकि देखिए बाथरूम में भी जाली लगी हुई है, बाथरूम में कहीं से आने का चांस नहीं है। और जो वॉशरूम बना है फ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पे भी देखिए बेसिंग है, तो उसमें भी कोई ऐसा चांस है नहीं। क्योंकि जहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ, आप लोग देखे होगे जहाँ पे मैं बर्तन धुलती हूँ ना, वहाँ पे भी चेम्बर बना हुआ है। जो बाथरूम का पानी है, यहाँ का पानी है, सब वहाँ पे गिरता है। और यहाँ पे भी जाली लगी हुई है अंदर। अगर मान लो बाहर से आएगा भी कोई जीव जंतु, तो यहाँ पे भी जाली लगी हुई है। जो बेसमेंट बना हुआ है यहाँ पे जाली लगी हुई है। और हो सकता है शायद ये पीछे का गेट, क्योंकि इस बीच क्या होता है ना कि जो बर्तन धोने के लिए चाची आती है उनके लिए, तो गेट उट खोलती हूँ। और गेट उट खोल के मैं ऐसे बस चपका देती हूँ, हो सकता है पीछे से आए, क्योंकि पीछे अक्सर रहते हैं जिया जंतु। और इस तरफ पीछे भी जो जिस तरफ आम का पेड़ है, इस तरफ हम लोग के कमरे के पीछे है, तो इस तरफ भी मतलब घर और है काफ़ी, जैसे जो ऐसा जैसे बहुत जैसे झाड़ी उड़ी है ना, तो उस वजह से भी शायद वहाँ से भी आ सकते हैं। और ये बस डर, क्योंकि ना ये काफ़ी जैसे शांत था और ऐसा लग रहा था कैसे जैसे ना कि जैसे नहीं तो क्या होता ना कि अगर कोई और होते ना हमारे, तो इतना तेज़ वो लोग भागते हैं कि चाह के भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ना ये शांत बैठा था, जैसे ये डंडा से छुए ना, सच में वो एकदम जैसे फ्रिंगी हो गया। तो ये लोग बहुत स्पीड से भागते भी हैं, इन लोग को मतलब भागते देरी नहीं लगती है। बस अच्छा यही था कि हम लोग सारा गेट उट बंद कर दिए थे, बस पीछे का गेट खोले थे, वॉशिंग मशीन सरका के जो किचन का गेट है उस तरफ कर दी थी। और तब बड़ी मुश्किल से इसे निकाल पाए थे घर में से। लेकिन ना सच में देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। बस यही था कि ये आया कहाँ से, क्योंकि कहीं से कोई चांस है नहीं, या तो फिर हो सकता है शायद आगे वाले कमरे से आया हो। क्योंकि ये सब चीज़ ऐसी होती है ना कि इस सब पे कभी घर में जैसे आ जाते हैं तो नज़र नहीं पड़ती है। अब पता नहीं कहाँ से आ गया था, लेकिन बस अच्छा था कि कान्हा भगवान फिर से साथ, बस यही था कि सबको दिख गया, बस अच्छी ये बात है। नहीं तो मान लो कहीं जाके कोने वोने में बैठ जाता, कभी किसी की नज़र ना पड़ती, क्योंकि घर में बच्चे हैं और फिर मैं भी हूँ, किचन में हूँ, यहाँ से वहाँ रात बिरात सब बाथरूम जा रहे हैं, वो तो डर बना रहता था। खैर मैं तो ये सब बहुत देखी हूँ अपने मायके में, क्योंकि हमारे यहाँ मायके की तरफ क्या है ना, आप लोग भी देखे हो काफ़ी खुला एरिया है, तो वहाँ पे तो मैं बहुत देखी हूँ। पहले बहुत बरसात वरसात के समय में ना बहुत निकलते थे, लेकिन ना अब यहाँ पे जब से आई हूँ, और नए वाले घर में जब से कभी नहीं देखी थी। लेकिन घर में देखिए कितना भी इन सब का घर में रहना बहुत ज़्यादा डर का वो रहता है। और बस ये होता है ना कि कब कब का ये आके घर में बैठा था, बस यही लग रहा था कि कब का आके बैठा था, कब आया कब नहीं, कितने दिन का बैठा था। और बस अच्छी ये बात थी कि नज़र पड़ गई, नहीं तो कहीं कोने वोने में जाके बैठ जाता। तो दोस्तों चलिए रात गई बात गई, लेकिन ना डर सच में बहुत लग रहा था। प्रिंसी अलग चिल्लाने लगी, मम्मी अलग चिल्लाने लगी थी, और मैं तो डर के पीछे मैं तो सोफ़ा पे बैठी थी। प्रिंसी लोग को सबको आगे वाले कमरे में करके गेट चपका दी थी। प्रिंसी ना वहाँ का खिड़की जो है ना चापाकल के पास, वहाँ से खोल के वो देख रही थी, और मम्मी लोग को सबको हटा दी थी। क्योंकि बहुत देखिए आप लोग भी जानते हो ना कि तो ये सब बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, बहुत डर होता है, तो सबको हटा दी थी। शिवांश को सीढ़ी पे कर दी थी, बस ये थे, और मैं तो सोफ़ा पे ही बैठी थी। तो किसी बहुत मुश्किल हुई निकालने में, लेकिन बस निकल गए थे, इतना ही अच्छा था। कभी भी हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन आएगा। एक बार जब पहली बार ना जब हम लोग इस नए घर में आए थे ना, तो जब पोछा लगाए थे, एक बार छोटा सा, बहुत छोटा सा, जैसे करीब 4-5 इंच का ना छोटा सा, जहाँ पे मैं पोछा ओछा लगाती ना, तो पोछा के अंदर था। तो उस समय क्या था कि नया घर बना था, और उस समय ना काफ़ी यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। अब तो धीरे धीरे सब बहुत साफ़ हो गया है, तो इस वजह से भी आ गया था। या तो ना ऊपर पीपल का पेड़ था, बगल में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तो उसके वजह से भी हो सकता है आ गया था। लेकिन इतना बड़ा सांप ना देख के सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। चलिए अब जो हो गया सो हो गया। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं जैसे कि बताई ना आप सबसे, मैं दूसरे दिन सुबह आप लोग से मिल रही हूँ। तो क्या था ना दोस्तों, आज था शनिवार, और नई मलाई काफ़ी दिन की थी, हो गई थी काफ़ी दिन का, मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो गया था मलाई रखते हुए। तो मैं कहीं आज मथ देती, क्योंकि घी भी ख़त्म होने चला था, मैं कहीं चलो आज मथ देती हूँ।
और अच्छा खासा घी निकल गया था। आप लोग को मैं दिखाई मतलब आधा किलो से ज़्यादा घी निकल गया था। और जो छोटा वाला भगोना होता है ना वो भर के मलाई हो जाती है तो आधा किलो से ज़्यादा घी निकल आता है। तो बाकी तो बड़े वाले डब्बे में साफ़ घी रख देती हूँ और जो छोटा देखिए आप लोग डब्बा तो उसमें डेली यूज के लिए रखती हूँ, खाने के लिए। और उसके बाद ना दोपहर जैसा कि शनिवार है तो मैं कई चलो खिचड़ी बना देती हूँ और थोड़ी सी बेढ़नी मतलब दो एक एक सबको बेढ़नी सेक दूँगी, यही सब लोग खा लेंगे। क्योंकि ना शिवांश प्रिंसी को खिचड़ी भर नहीं पसंद है। और कल शाम को थोड़ा सा पापड़ छानी थी तो 5-6 पापड़ रखी थी एक टिफ़िन में करके, मैं कही चलो वही सबको दे दूँगी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म बना रही थी बेढ़नी। और ये आलू की बेढ़नी किसे किसे पसंद है आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे ना सेक के अगर खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है देसी घी के साथ। अगर चूल्हे पे आप लोग बनाए तो चूल्हे पे कहीं बनी हुई तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए लगा दी थी थाली शिवांश के लिए। मम्मी को तो मैं दे आई थी खाना, ये मैं लगा रही थी शिवांश के लिए खाना। तो बस ये देखिए इस तरह से आज की थाली है। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए और खा के ज़रूर बताना कि आप लोग को आज की थाली मेरी कैसी लगी, खिचड़ी वाली। और दोस्तों देखिए इस तरह से कि काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। ऐसी बात नहीं कि जैसे इसमें आलू की फीलिंग होती है तो सबको लगता है कि नहीं फूलती होगी गैस पे अच्छे से। तो देखिए काफ़ी अच्छे से फूल जाती है और बहुत ही क्रिस्पी होती है खाने में। ये देखिए ऐसे अच्छे से बस ना सेकना होता है तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। इसके अंदर क्या होता है ना सोनपन रहता है, एकदम जैसे चूल्हे पर की रोटी होती है उस तरह से खाना होता है, मतलब स्वाद रहता है इसका। और उसके बाद फिर मैं शाम को मिल रही थी, यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना सिलाई का काम करने, जैसे कि शॉर्ट वीडियो में बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बैठी थी ना तो शिवांश मुझे चिढ़ाया कि मम्मी कल रात में यहाँ पे क्या बैठा था। बस वही मैं हंस रही थी, कहीं चलो जहाँ मैं सिलाई करती ना यहाँ पे एकदम बैठा था कोने में, जो मम्मी की रेड वाली साड़ी है ना एकदम उसी के नीचे। तो वही मुझे खूब चिढ़ा रहा था शिवांश की ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे मम्मी। तो बस मैं कही चलो तुम शांत रहो, जो होना होता हो जाता। तो बस यहाँ पे और ना दोस्तों एक सिस्टर हैं जिनका नाम है दीपिका सिंह, हाँ ऐसी शायद कुछ नाम है, दीपिका नाम है। तो पूछी थी कि सिस्टर आपको थायराइड है क्या? तो सही बात, हाँ सिस्टर मुझे थायराइड है। और थायराइड मुझे आज से नहीं, थायराइड मुझे जब से प्रिंसी हुई है तब से है मुझे थायराइड। और थायराइड की वजह से ना जो मेरा आगे का गला है तो ना काफ़ी जैसे फूला हुआ रहता है। इसकी काफ़ी दवा करवाई लेकिन नहीं आराम हो रहा है। और अब तो मैं थायराइड की दवा भी बंद कर दी हूँ। क्योंकि मैं बहुत दिनों तक थायराइड की दवा खाई थी, करीब मैं 10-12 साल थायराइड की दवा खाई थी। और उसके बाद अब 1.5 साल, हाँ साल भर या मुश्किल से 7-8 महीना ही हुआ होगा मुझे थायराइड की दवा छोड़े। क्योंकि ना थायराइड की दवा मैं खा रही थी ना तो मेरा हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मतलब 24 घंटा दर्द बना रहता था। शायद पता नहीं किस वजह से, लेकिन जैसे ही थायराइड की दवा क्या हुई थी कि मेरे छूट गई थी 2-3 दिन के लिए, तो ना मेरा हाथ पैर आराम हो गया, जो बहुत ज़्यादा दर्द करता था तो आराम हो गया। तो उसके बाद से ही मैं तो छोड़ दी थी थायराइड की दवा। तो बस यहाँ पे शाम को किचन का सारा क्लीनिंग करने के बाद फिर यहाँ पे मैं लगाने लगी थी शाम की झाड़ू। और शाम की झाड़ू देखिए आज तो खैर पत्ती नहीं गिरी, नहीं तो क्या होता है ना कि आंगन में बहुत ढेर सारी जो नीम की पत्ती होती है ये बहुत ढेर सारी गिर जाती है आंगन में, तो जिस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो ना इस बीच हवा इतनी चल रही है ना तो इसलिए मैं कपड़ा भी छत पे नहीं डालती हूँ, कपड़ा यहाँ पे ही डाल देती हूँ। और फिर और एक कारण क्या है ना कि धूप बहुत तेज़ है और धूप में ना कपड़ा डालने से काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ जाता है इसका कलर, तो इसलिए अपना कपड़ा यहाँ पे ही डालती हूँ। बस कुछ दिन की बात हो रहा है, उसके बाद नहीं तो क्या रहेगा ना कपड़ा इतना ज़्यादा निकलेगा नहीं। और उसके बाद देखिए जो चाची आती थी वो आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, तो आज ना अपनी नाती को लेके आए थे और उनका जो नात है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो प्रिंसेस के साथ खेलने लगी थी। ये देखिए वो बहुत ही प्यारा था। तो ना इसको मैं थोड़ी सी थोड़ा मीठा उठा था तो करके दे दी थी। और अपना कुछ लेके भी आया था तो अपना वो खेल भी रहा था यहाँ पे, वो अपना बैठ के बर्तन धुल रही थी। उसके बाद मैं लग गई खाना में, और आज खाना में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं कही चलो दाल बना देती हूँ और आलू प्याज की भुजिया बना दूँगी और रोटी सेक दूँगी, चावल थोड़ा सा। क्योंकि कभी कभी ना खाना सच में ना इतना बोरिंग वाला काम हो जाता ना, कुछ मन नहीं करता कि आज कुछ ना बनाओ। और ये देखिए प्रिंसी की चल रही है मस्ती खूब मेरे साथ। और आज पता है मम्मी ना बाथरूम जाई थी, टार्च लेके गई थी, क्योंकि ना डर देखिए सबको लगता है सबके अंदर डर बैठ जाता है।
तो बस ना, अब प्रिंसी तो रात में एक भी बार उठी ही नहीं थी। कहीं मम्मी हमको जाना भी था बाथरूम तो हम नहीं उठे थे, तो कहीं तुम उठा ली होती, मैं चली आई होती तुम्हारे पास। कहीं नहीं मम्मी, हमको बहुत डर लग रहा था। सबको ना एक बार आंगन में रात में आने जाने से डर भी लग रहा था। तो बस वही हंसी हो रही थी खूब, कि बता रही थी प्रिंसी की ऐसे नहीं मम्मी, ऐसे हमको डर लग रहा था। सुबह हम उठे तो हमको डर लग रहा था आने में, आंगन में भी। कहीं चलो बेटा, सब अब हो गया जो हो गया, अब रोज़ रोज़ वही थोड़ी ना आए के बैठेंगे घर में। तो बस यहाँ पे मैं दाल रख दी थी एक तरफ और काटने लगी थी आलू। अब तो बस गर्मी आ रही है, अब तो बस इसी का सहारा रहेगा, बस आलू प्याज की भुजिया, दाल, या तो बस भिंडी की भुजिया, यही सब सब्जी अब रहेगी। अब तो जितनी भी सब्जी थी सब चली जाएंगी ठंड की। और खाना बनाना सच पूछो ना तो सबसे बड़ा हेडेक का काम होता है। सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि बनाओ क्या कि जो सबको पसंद आ जाए। कोई कहेगा कि हमें नहीं खाएंगे, कोई कहेगा कि हमें नहीं खाएंगे, यही नखरा सबका होता है। और मेरे ही घरों में नहीं, सभी के घरों का यही हाल होता है कि खाना के विषय में सभी का बहुत नखरा होता है। सबका मतलब देखना पड़ता है कौन क्या खाएगा क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बन गई थी दाल और चावल, अब रख दूँगी बनने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे आलू प्याज की भुजिया भी छोंक दी थी। तब तक इनके भी आने का समय हो जाएगा। तो मैं जा रही थी चावल धुलने के लिए। मुझे याद आ गया कि चना और मूंग भिगोना है शिवांश के लिए, क्योंकि शिवांश का सुबह का यही नाश्ता होता है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो तो सब देखते हो लेकिन लाइक आप लोग खुद नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन कमेंट करता है। तो कमेंट तो आता है लेकिन लाइक उसके साथ नहीं आता, इतना तो पता चल जाता है। और प्लीज़ देखिए, लाइक करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता। अगर वीडियो अच्छा लगा करे आप लोग को तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग के लाइक करने से ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद करते हो। तो बस यहाँ पे आ गए थे, रख दी थी दूध उबलने के लिए। और साथ ही चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। एक बार आप सबसे फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए अब सेक के दे दूँगी इनको सबको। रोटी रह गया था दाल में तड़का लगाना, तो वो भी लगा दी थी। तो बस इनको सबको रोटी दे दूँगी सेक के। और आज का वीडियो भी बस यहीं तक का है। अब मिलूँगी मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।